कहानी की शुरुआत 1945 में न्यूयॉर्क के एक घर में हो रही शादी से होती है, जहां बोनसेरा नाम का एक आदमी अपनी परेशानी लेके कॉर्लियोन परिवार के डॉन विटो कॉर्लियोन के पास आता है। वो उसे बोलता है कि उसकी बेटी के साथ किसी अमेरिकी ने जोर जबरदस्ती की और उसे बुरी तरह पीटा। वो चाहता है कि विटो उन लड़कों को जान से मरवा दे और वो उसके लिए उसे कोई भी रकम देने को तैयार है। विटो उसे बोलता है कि अगर वो उसे पैसे का ऑफर न करके उससे एक अच्छे दोस्त की तरह रिक्वेस्ट करता तो उसका काम उसी समय हो जाता, पर उसने पैसों की बात की है तो उसे सोचना होगा, चाहे वो उसे कितने समय से जानता हो। तभी बोनसेरा विटो का हाथ चूमता है और उसे अपना दोस्त बोलते हुए रिक्वेस्ट करता है। बदले में विटो उससे सिर्फ एक फेवर मांगता है कि वो भी उससे कभी एक रिक्वेस्ट करेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा और उसे अपनी बेटी कोनी की शादी में एंजॉय करने के लिए भेजता है। फैमिली फोटो के दौरान विटो का सबसे छोटा बेटा माइकल मौजूद नहीं होता तो वो फोटोशूट को पोस्टपोन करवा देता है। थोड़ी देर बाद माइकल, जो कि एक रिटायर्ड मरीन है और अब तक अपने फैमिली बिजनेस से दूर रहा है, रिसेप्शन में अपनी लवर के एडम्स के साथ आता है और उसे अपने परिवार से मिलवाता है। तभी पार्टी में जॉनी फॉन्टेन, जो कि एक फेमस सिंगर है, वो भी पार्टी में आता है और पार्टी में 4 चांद लगा देता है। जॉनी विटो का गॉडसन भी है और एक फिल्म में रोल पाने के लिए विटो की मदद चाहता है। विटो ने स्टूडियो प्रेसिडेंट जैक वॉल्ट्स को जॉनी को रोल देने के लिए राजी करने के लिए अपने सलाहकार और अडॉप्ट किए बेटे टॉम हेगन को भेजा। वॉल्ट्स ने पहले तो हेगन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जल्द ही उसके बिस्तर में उसके बेशकीमती घोड़े का कटा हुआ सिर मिलने के बाद वह मान गया। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आता है, ड्रग डीलर वर्जिल सोलोजो, जिसके पीछे टाटाग्लिया क्राइम फैमिली का भी हाथ है, वो विटो से अपने नार्कोटिक्स के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने और पुलिस सिक्योरिटी के लिए कहता है। विटो ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ड्रग्स के बिजनेस में शामिल होने से उसके पॉलिटिकल रिलेशन बर्बाद हो जाएंगे। टाटाग्लिया क्राइम फैमिली के साथ सोलोजो की पार्टनरशिप पर शक करते हुए विटो अपने एक आदमी लुका ब्रासी को उनकी फैमिली को ज्वाइन करके उनकी जासूसी करने के मिशन पर टाटाग्लिया भेजता है। पहली ही मुलाकात के दौरान ब्रासी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। क्रिसमस की शॉपिंग के दौरान सोलोजो हेगन को एक मीटिंग के लिए मजबूर करता है। दूसरी ओर जब विटो ऑफिस से घर जाते वक्त कुछ फ्रूट्स खरीद रहा था तो टाटाग्लिया और सोलोजो के लोगों ने उसे गोली मार दी। फैमिली की कमान अब विटो के बड़े बेटे सन्नी के हाथ में होने के कारण सोलोजो ने हेगन पर दबाव डाला कि वह सन्नी को ड्रग डील को एक्सेप्ट करने के लिए मनाए। कुछ समय बाद माइकल को न्यूज से पता चलता है कि उसके पिता को गोली लगी है। वो सन्नी को कॉल करता है और सन्नी उसे घर बुलाता है और बोलता है माँ को उसकी जरूरत है। थोड़ी ही देर में सन्नी को एक और कॉल आता है। कॉलर उसे बोलता है कि उसके पास टॉम हेगन है और वो उसे 3 घंटे में छोड़ रहे हैं। साथ ही बोलते हैं कि गुस्सा होने से पहले एक बार टॉम की बात सुन ले। सोलोजो को अपने कुछ आदमियों से पता चलता है कि विटो अभी जिंदा है। माइकल घर पहुंचता है और वो वहां सभी सोलोजो और टाटाग्लिया फैमिली के लोगों की लिस्ट बनाते हैं। वो लुका का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ गया। तभी उनके घर में उसकी जैकेट में 2 मछलियां लिपटी हुई उसकी मौत का संदेश लेके आती है। अस्पताल में माइकल अपने पिता से मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि सोलोजो के पेरोल पर पुलिस कैप्टन द्वारा विटो के गार्डों को हटा दिया गया है और वो अब दुश्मनों के लिए इजी टारगेट है। माइकल सन्नी को कॉल करता है और उसे कुछ आदमी भेजने के लिए बोलता है। माइकल अपने पिता को नर्स की हेल्प से दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता है। तभी एक आदमी उसके पिता के लिए फ्लावर्स लेके आता है। माइकल उसे अपने साथ हॉस्पिटल गेट में गार्ड के रूप में खड़ा करता है। तभी एक कार आती है पर उन दोनों को देख के वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस की गाड़ियां आती है और उसे करप्ट पुलिस कैप्टन मार्क मैक्लुस्की के सामने लाया जाता है। वो उसे वहां से जाने को कहता है पर माइकल अपने पिता को अकेला छोड़ने से मना कर देता है। वो उसे गिरफ्तार करने को बोलता है, पर उसके साथी ऑफिसर मना कर देते हैं क्योंकि वो एक मरीन के साथ साथ एक वॉर हीरो भी था। गुस्से में आके कैप्टन उसे पीटता है, पर तभी हेगन कुछ आदमियों के साथ अस्पताल पहुंचता है और मैटर को शांत करता है। हॉस्पिटल में हमले की कोशिश के बाद माइकल को पता चलता है कि सन्नी ने ब्रूनो टाटाग्लिया पर हमला करके उसे मार दिया। सोलोजो और पुलिस कैप्टन मैक्लुस्की ने माइकल से मिलने और कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर रखा। माइकल दिलचस्पी दिखाता है और मिलने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन सन्नी, कॉर्लियोन कैपो और क्लेमेंजा के साथ माइकल द्वारा उन्हें मारने और माइकल को छिपाने का प्लान बनाते हैं। माइकल ब्रोंक्स रेस्तरां में सोलोजो और पुलिस कैप्टन मैक्लुस्की से मिलता है। क्लेमेंजा उसके लिए बाथरूम में एक हैंडगन छुपा देता है। थोड़ी देर बात करने के बाद माइकल टॉयलेट जाता है और टॉयलेट में छुपी गन को निकलता है और बाहर आते ही दोनों आदमियों को गोली मार देता है। एक पुलिस कैप्टन की हत्या के लिए ऑफिसर द्वारा सख्त कार्रवाई के बावजूद 5 परिवार खुले वॉर में शामिल हो गए। दूसरी ओर विटो को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जब वो घर आता है तो उसके स्वागत में उसका पूरा परिवार और उसके साथी मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद पॉल हेगन, सन्नी और कुछ करीबी लोग विटो से मिलने गए और उसे बताया कि उन्होंने उन्हें कैसे मारा और जिसके कारण उनके बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है। सन्नी उसे बताता है कि वो उसके दूसरे बेटे फ्रेडो को लास वेगास में मो ग्रीन के पास भेज रहे हैं।
पर वीटो माइकल के बारे में पूछता है तो हेगन उसे बताता है कि वो माइकल ही था जिसने उन दोनों को मारा और अब वो सिजली में अंडरग्राउंड होने चला गया है। पर वीटो ये सब सुन के दुखी है। दूसरी ओर सिजली में माइकल अपने 2 बॉडीगार्डों के साथ सिजली में घूम रहा होता है। तभी उसे वहाँ की एक लोकल लेडी से पहली नज़र का प्यार हो जाता है। वो तीनों एक लोकल रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं और वहाँ के मालिक से उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो गुस्सा हो जाता है और अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसका एक बॉडीगार्ड भी जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो उसी की बेटी है। माइकल फिर उससे माफ़ी मांगता है, अपने बारे में सच बताता है कि वो अमेरिकी है पर सिजली छुपने आया हुआ है और उसे उसकी बेटी का हाथ मानता है। उसकी सच्चाई से इम्प्रेस होकर वो आदमी उसे संडे को अपने घर इनवाइट करता है। माइकल की शादी अपोलोनिया से तय हो जाती है। अमेरिका में सन्नी अपनी बहन के घर जाता है और देखता है कि कोनी को उसके पति कार्लो ने फिजिकली रूप से टॉर्चर किया है। गुस्से में सन्नी कार्लो पर पब्लिकली हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटने के बाद उसे धमकी देता है। सिजली में माइकल शादी करता है और अमेरिका में केट माइकल को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंचती है। हेगन उसे बोलता है कि किसी को नहीं पता माइकल कहाँ है, पर उन्हें इतना पता है कि वो सेफ है। के हेगन को माइकल को लेटर देने के लिए कहती है, पर हेगन उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो उसे लेता है तो उसका मतलब उसे पता है कि वो कहाँ है और वो उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता। दूसरी ओर कोनी अपने पति कार्लो की रकेल का कॉल पिक करती है और देखती है कि वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा है। जैसे ही वो उससे सवाल करने लगती है तो उनके बीच लड़ाई चालू हो जाती है। गुस्से में कार्लो कोनी को बैल से मारता है। कोनी अपने भाई को सब कुछ बताती है तो सन्नी तेजी से उनके घर की ओर बढ़ता है, लेकिन एक हाईवे टोल बूथ पर गैंगस्टरों द्वारा उसे घेर कर उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी ओर वीटो हेगन से पूछता है कि इतनी कारें घर पर क्यों आ रही है, तो हेगन उसे बताता है कि उन्होंने सन्नी को मार डाला। वीटो बोनसेरा को कॉल लगाने को बोलता है क्योंकि अब उसके फेवर लौटाने का टाइम आ गया है। वीटो और हेगन सन्नी की बॉडी लेके बोनसेरा के फ्यूनरल पार्लर आते हैं और वीटो उससे अपना फेवर वापस करने को बोलता है और उसे बोलता है कि उसे ऐसा सजाए कि जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। सिजली में माइकल को मारने के लिए उसकी कार में बम लगाया जाता है, पर उस दिन अपोलोनिया उसे कार चला के सरप्राइज देना चाहती थी और जैसे ही वो कार चालू करती है कार बम से उसकी मौत हो जाती है। सन्नी की मौत से तबाह और वॉर से थककर वीटो 5 परिवारों के साथ एक मीटिंग करता है। वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह उनके ड्रग्स के बिजनेस के प्रति अपना विरोध वापस ले लेगा और सन्नी की भी हत्या का बदला लेना बंद कर देगा। माइकल भी अपनी सिक्योरिटी की गारंटी के बाद अमेरिका वापस आ जाता है। कैसे मिलते हुए वो उसे अपने फैमिली बिजनेस को संभालने की बात बताता है और कैसे शादी करने की उसकी चाहत उसके सामने रखता है। 1950 के दशक की शुरुआत में के ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वीटो अब बूढ़ा हो रहा था और फ्रेडो के लीड करने के काबिल नहीं होने के कारण माइकल ने कॉर्लियोन परिवार के हेड की पोजीशन संभाली। वीटो ने माइकल को हिंट देते हुए बताया कि यह डॉन बार्जिनी ही था जिसने सन्नी पर हमला करने का ऑर्डर दिया था और उसे चेतावनी देता है कि बार्जिनी हम में से ही एक गद्दार कॉर्लियोन मेंबर के जरिए उसके साथ मीटिंग अरेंज करेगा और उसे मारने की कोशिश करेगा। वीटो के सपोर्ट से माइकल ने हेगन को लास वेगास में ऑपरेशन मैनेज करने का काम सौंप दिया क्योंकि वह गैंग वॉर कंसल्टेंट नहीं है। माइकल फैमिली के कैसीनो में ग्रीन की पार्टनरशिप खरीदने के लिए लास वेगास जाता है, पर ग्रीन उसकी बेइज्जती करता है और बोलता है कि वो उससे अच्छा बार्जिनी को कैसीनो बेचे। माइकल ये देखकर निराश हो जाता है कि फ्रेडो अपने परिवार की तुलना में ग्रीन के लिए ज़्यादा वफादार है। 1955 में माइकल के बेटे एंथनी के साथ खेलते समय वीटो की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। वीटो के फ्यूनरल में टेसियो ने माइकल को बार्जिनी से मिलने के लिए कहा, जो उसके पिता के हिंट के अकॉर्डिंग एक गद्दार था। यह मीटिंग उसी दिन तय की गई है जिस दिन कोनी के बच्चे का नेमिंग सेरेमनी थी। जबकि माइकल बच्चे के गॉडफादर के रूप में वेदी पर खड़ा है, कॉर्लियोन के हिटमैन 5 परिवारों के डॉन साथ ही ग्रीन की हत्या करते हैं और टेसियो को उसके विश्वासघात के लिए मार डाला जाता है। माइकल ने सन्नी के मर्डर में इम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए कार्लो से उसका कबूलनामा लिया। माइकल उसे लॉस वेगास की टिकट देता है और वापस दोबारा वहां न आने और किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखने को कहता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट के लिए कार में बैठता है, उसका गला घोट के हत्या कर दी जाती है। जबकि भी कमरे में थी तो कोनी ने कार्लो की मौत में उसकी मौजूदगी के बारे में माइकल से बात की। माइकल से पूछती है कि क्या वह सच कह रही है और जब वह उसका मर्डर करने से इनकार करता है तो उसे राहत मिलती है। जैसे ही वह निकलती है तो उसकी गैंग के मेंबर ऑफिस में एंटर करते हैं और माइकल को डॉन कॉर्लियोन के रूप में इज्जत देते हैं।